द्वार तो वैसे ही बंद है जैसे मैंने किया था। भीतर केवल गोपिका है और कोई नहीं। अब आएगा आनंद। भीतर तो राधा है ही नहीं। तुम भीतर कैसे आई? ये द्वार तो बाहर से बंद था। वही तो माँ, आपने बाहर से द्वार क्यों बंद किया? मैं तो पहले से ही भीतर थी। जैसे ही गोपिका अंदर आई आपने द्वार बंद कर दिया। तब से हम यही बंद हैं। आपने ऐसा क्यों किया माँ? तुम तो थी ही नहीं राधा, तुम लौटे कब? अर्थात मैं तो घर में ही थी, आपने तो मुझे यहाँ बंद कर दिया था। तुमने पहले कहा कि गोपिका घर में नहीं है, परंतु वो यही है। फिर तुमने कहा कि राधा घर पे नहीं है और वो भी यही है। उसको होना भी चाहिए यहां। उसकी प्यारी सखी आई है तो उसको मिलने आएगी ना वो। पता नहीं क्या अनर्थ करवा देती तुम आज। स्मरण रहे जटिला, आज के पश्चात ऐसा कुछ मत करना जिसके कारण मैं क्रोध में आकर तुम्हारे साथ और तुम्हारे पुत्र के साथ ऐसा कुछ अनर्थ कर दूं जिसके कारण तुम जीवन भर पछताती रहो। स्मरण रहे। गोपिका राधा सखिया सच्ची बातें उनकी अच्छी अच्छी बातों में दिन रात बेटा साथ मिलकर जंगल जंगल में आया भालू, नाम था उसका कालू। कालू फिर गुर्राया, हम सके उसको डराया, किंतु गोपिका और राधा ने मिलकर कालू को ही नचाया। अंतिम क्षण पर आए हो तुम। मेरे हृदय की गति बढ़ रही थी। कृष्ण, यही तो है राधा का जीवन, जहाँ बिना माया के सारी समस्याओं का समाधान निकालना पड़ता है। और ऐसे कई अवसर आते हैं जहाँ हृदय की गति भी बढ़ जाती है। अनुभव कर रहा हूँ। चलो अब मेरे जाने का समय आ गया है, मैं चलता हूँ। मिलते हैं। कहाँ जाओगे? कुछ क्षण रुक जाओ ना, मुझसे बातें करो। बहुत रात्रि हो गई है, मुझे जाने दो। अच्छा, उन सारी रातों का स्मरण करो कृष्ण, जो तुमने देर रात्रि बांसुरी बजाकर मुझे बुलाया है। देर रात्रि मुझसे बातें करके मुझे बिठाए रखा, और जब मैंने जाने की बात की किंतु तुमने मुझे जाने नहीं दिया। अब जब तक मेरा मन नहीं भरता मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं मैया से क्या कहूँगा? तुम जानो। मैं नहीं जानता। मैं दाऊ से क्या कहूँगा? मैं बाबा से क्या कहूँगा? बताओ। वो सब तुम जानो। जब मुझे विलम्ब करवाते थे कभी पूछा मैंने तुमसे? नहीं ना? ठीक है, तुम बता दो मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम्हारा मन भर जाएगा। ऐसा मैं क्या करूं जिससे मैं यहाँ से जा सकता हूँ? बताओ। सोच रही हूँ। शीघ्र सोचो ना। अच्छा, तब तक तुम अपने उस रूप में तो आ जाओ जो मुझे अधिक प्रिय है। ठीक है, एक क्षण देना। माया का उपयोग करोगे? भूल गया था, क्षमा करना। स्मरण रखा करो कृष्ण, तुम्हारा वचन है, ऐसे मिथ्या तो नहीं जाने देना चाहिए ना। कोई माया नहीं। अब ठीक है? हाँ, यही है मेरा प्रिय वेश।
बांसुरी, मोरपंख और मुख पर कृष्ण जैसी निर्मल हंसी सदैव रहेगी। अब मैं जा सकता हूँ? अभी कहाँ जाने दूंगी। अच्छा, तो बताओ राधा रानी की कौन सी इच्छा पूर्ण करनी होगी तब जाके राधा रानी मुझे ऐसे जाने देंगी? बताओ। एक पहेली है मेरे पास, यदि उसे बूझोगे तो तुम्हें सरलता से मैं जाने दूंगी। पहेली? अरे पहेली को तो मैं पहेली तक नहीं कहता, मैं तो उसे सरलता कहता, क्योंकि मैं तो ऐसे चुटकी बजाते ही हर पहेली सुलझा देता। हाँ ठीक है ना, फिर भी ऐसे सुलझा दूंगा बड़ी सरलता से। अच्छा ठीक है तो सुनो। जंगल से मैं धान चुराऊं, धरा से उसका प्रेम, गैया माँ भी करे सहायता, तो जगे राधा में कृष्ण प्रेम। बोलो क्या है ऐसा, बोलो बोलो। ऐसा क्या है राधा? धान, धरा, गैया, कृष्ण प्रेम, इसका तो कोई संबंध ही नहीं है, कैसी पहेली है? तुमने तो पहले ही हार मान ली। यदि मैं कह रही हूँ तो कोई ना कोई संबंध अवश्य होगा ना। हो सकता है, सोचने दो, अब भी बताता हूँ तुम्हें। धान, धरा, गैया, कृष्ण प्रेम। वाह, कृष्ण जितनी ही उलझी हुई पहेली निकाली है तुमने। भूल गए कृष्ण का जीवन जो अनुभव कर रही हूँ मैं। तुम यहीं रुको, मैं अब भी तुम्हें बताता हूँ क्या है इसका उत्तर। अरे ये तो भाग गया। कृष्ण पहेली सुलझाए बिना तो घर नहीं लौट सकता। फिर उसने मुझे इस प्रकार भगाया क्यों, और वो है कहाँ? क्या कर रहे हो ये सब? मुझे भगाकर यहाँ क्यों ले आए? यहाँ लाया क्योंकि मैंने तुम्हारी पहेली सुलझा दी है राधे। सच? हाँ, तुम्हारी पहेली की पहली पंक्ति, जंगल से मैं धान चुरा, मैंने किसके लिए धान चुराया था? दूसरी पंक्ति, धरा से उसका प्रेम, हाँ मैंने एक बार धरा से तुम्हारे लिए एक मीठा कंद निकाला था। शाम में है राधा। और तीसरी पंक्ति, गैया भी सहायता करे, एक देह दो जो श्वास हो अविराम। गौ माता ने मुझे दूध देकर मेरी सहायता की थी, तभी तो पहली बार मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खीर बना पाया था। साचो प्रेम रंग में है रंगे आठों याम। प्रेम के है असंख्य रूप, प्रेम के ये धाम। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ये वो क्षण था जब पहली बार तुम में कृष्ण प्रेम जागृत हुआ था। इस पहेली के माध्यम से तुम यही कहना चाहती थी